हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल मिस रिव्यूअर रानी। गाइस सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन गाइस, ताकि मेरे आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय वीडियोस गाइस आपको मिलती रहे। सो गाइस, बिग बॉस 15 की द मोस्ट अवेटेड सीजन की स्टार्टिंग हो चुकी है और स्टार्टिंग होते ही घर में बहुत सारे बवाल हमें देखने के लिए मिले हैं। लेकिन गाइस, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करना चाहूंगी जो जंगल थीम है, जो बिग बॉस के मेकर्स ने हमें बोली थी कि हम जंगल थीम रखने वाले, हम ये रखने वाले हैं, जंगल में दंगल होगा, मंगल होगा, एक दूसरे के साथ कंटेस्टेंट्स आर्गुमेंट करेंगे या फिर दिल लगी करेंगे या फिर कुछ ना कुछ हमने बहुत सारे थॉट्स मतलब ऐसे बना के रखे थे गाइस कि एक टेंट होगा, टेंट में कंटेस्टेंट्स को रहना होगा और मतलब उनका सरवाइव करना इस घर में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बाद में उन्हें घर में मतलब एंट्री मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे मतलब सोच विचार को पानी पड़ गया है और यहाँ पे मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि गार्डन एरिया है, गार्डन एरिया पे कंटेस्टेंट्स रह रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, फालतू की बहस करते जा रहे हैं। सो गाइस, देखते हैं कि आखिरकार ये बिग बॉस का गेम आगे जाके कैसा होने वाला है। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक एपिसोड के बारे में आपके साथ तो बात तो कहने वाली हूँ और मतलब तगड़े बात कहने वाली हूँ। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी के भी फैंस हो इस घर में जो आए हैं तो पहले भूल जाइए वो लोग को, और जो बिग बॉस के घर में रियल और फेयर नज़र आता है ना, उनके फैंस बन जाइए, क्योंकि जो रियल और फेयर बिग बॉस के घर में नज़र आता है उसका फैन बेस तगड़ा रहता है और उसे ही जनता का सपोर्ट बोले तो बहुत मिलता है गाइज। सो गाइज, सोच लीजिएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है इस घर में और क्या होने वाला है और आपका सपोर्ट किसे जाता है। लेकिन मैंने कुछ तो लिखा है इनके लिए, पहले वो तो कह दूं। देखते हैं आप कौन सा रूप इस घर में देखने को मिलेगा, कौन अपने असली रूप में हमारे सामने आएगा। अब तक तो दिखी है बस वाहियात बहस हमें, कब ऑडियंस को रियल कंटेस्टेंट्स नजर आएगा गेम के आगे। क्या ये लोग सब कुछ भूल जाएंगे या फिर अपनी छवि यहाँ जनता को असलियत में क्या है ये दिखाएंगे। ये खेल बहुत आगे जाके रंग लाएगा। देखते हैं कौन यहाँ जनता के दिलों में छाएगा, देखते हैं कौन विनर बनता है जनता के दिलों का गाइस, और किससे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुई है। और स्टार्टिंग होते हुए मैं तो कहना चाहूँगी जो बिग बॉस ओटीटी के मेंबर है निशान, प्रतीक और शमिता शेट्टी वहाँ पे घर में एंट्री कर चुके हैं। सो एंट्री करते ही मतलब बिग बॉस ने कह दिया कि बिग बॉस कहना चाहते हैं कि बिग बॉस ओटीटी से आए हुए सदस्य आपके लिए एक संकट के जैसे हैं। सो देखते हैं कि आप ये वाला गेम कैसा खेलते हैं, ऐसा हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जो बिग बॉस ओटीटी से आए वो संकट के जैसे ही तो है और वो घर मतलब यूज़ कर सकते, उनके लिए राशन भी अलग आ रहा है, सब अलग आ रहा है। और ये जो कंटेस्टेंट जो जंगल के हैं उन्हें मतलब सब अलग दिखाई जा रहा है। तो अभी मैं बात करना चाहूंगी कि कल के एपिसोड के बारे में गाइस। तो कल का एपिसोड ऐसा ही था कि प्रतीक 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 प्रतीक, मेरा दिन शुरू होता है प्रतीक से, मेरी बात होती है प्रतीक से, प्रतीक प्रतीक दिल पे छाया है, या फिर कंटेस्टेंट की जुबान पे एक ही नाम बस प्रतीक आया है। ये जो प्रतीक है उन्हें हमने बिग बॉस ओटीटी में देख लिया है और उन्होंने मतलब वहाँ पे भी वैसा ही गेम खेला था कि फर्स्ट 2 वीक 3 वीक बहुत ही गुस्सैल नज़र आते थे, बहुत ही मतलब ऐसा किसके साथ फाइट करूँ, कौन सी फाइट करूँ, कैसी फाइट करूँ, ऐसे नज़र आते थे। और बाद में ऐसा आया दौर की हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब गेम ही बदल दिया और इतने शांत और सुलझे हुए नज़र आए कि इनका किसी के साथ झगड़ा ही नहीं हो सकता है। तो हाँ जी, वही बिग बॉस ओटीटी के प्रतीक यहाँ पे भी तो आ चुके हैं। तो आते ही तो कल का एपिसोड तो मैं कहूँगी कि पूरा प्रतीक से शुरू हुआ, प्रतीक पे खत्म हुआ, प्रतीक पे बात अटकी, प्रतीक पे बात की शुरुआत भी हुई। तो उनके लिए भी तो मैं कुछ कहना चाहूँगी। कौन सही कौन गलत यहाँ पे अब तक समझ नहीं आ रहा, सच में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो गेम की शुरुआत है और वाहियात बहस आज तक मतलब हमें देखने के लिए मिली है। लेकिन बिग बॉस के घर में सबके जुबान पर
बस प्रतीक का नाम आ रहा है। चाहे खेले वो गलत या फिर खेले वो सही, लेकिन सबके नजरों में वो कैद हो चुके हैं। एक दिन हुआ आके इस लड़के को, लेकिन सबसे लड़ाइयाँ ये कर चुके हैं। सो गाइस, जो देखने के लिए जो कंटेस्टेंट्स करते हैं, जो फुटेज लेने के लिए, तो यहाँ पे तो सारी फुटेज प्रतीक को ही मिल रही है, क्योंकि कल का एपिसोड तो वैसा ही था। तो चलो बात कर ही लेते हैं कल के एपिसोड के बारे में। तो विशाल कोठियाल के स्टाइल में कि अभी हम एपिसोड के बारे में बात करना चाहेंगे, दिन चर्चा के बारे में बात करना चाहेंगे, किसकी किसके साथ बहस हुई, किसकी किसके साथ अनबन हुई, किसकी किसके साथ कनेक्शन नजर आए। तो चलो बात कर ही लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो माइशा है वो पहले से प्लान करके आई है। ऐसा मुझे लगता है कि प्रतीक वहाँ पे आने ही वाले हैं, तो हम प्रतीक के ऊपर से मुद्दा बनाए और फुटेज में आए, लाइमलाइट में आए। और एक ना एक मतलब अगर लाइमलाइट में आएंगे तो ऑडियंस को तो दिखेंगे ही ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान करके आई है, क्योंकि ये मतलब कहती है विशाल कोठियाल को कि मतलब वो प्रतीक है ना, मैंने तो स्टार्ट किया था काम करने के लिए, लेकिन कह रहा था निशांत और तेजू को काम करना पड़ेगा, निशांत और तेजू आप दोनों काम कीजिए। लेकिन मैं वहाँ पे कर रही थी ना, कोई इतना मीन कैसे हो सकता है, कोई इतना मीन कैसे हो सकता है। सो गाइस, यहाँ पे जो ड्यूटी की मतलब किचन में डिस्कशन चल रही थी, तो वहाँ पे मतलब ज़रा सा दिखाया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये मतलब फालतू का रो रही है, कुछ अर्थ नहीं है इस चीज़ के लिए गाइस। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मीनिंग नहीं है कुछ चीज़ में जब ये रो रही थी, क्योंकि प्रतीक और माइशा ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग लाते हैं। तो बहस, ये रोना, ये धोना अब से ही क्यों? कुछ ज़्यादा बड़ी आर्गुमेंट हुई है क्या? कुछ ऐसा कुछ बोल दिया है क्या जो आपके दिल पे चुभे और आपके आंखों से आंसू नजर आए? ऐसा तो कुछ नहीं दिखा मुझे वहाँ पे, बस फालतू का रोना, फालतू का धोना, ऐसा मुझे नजर आया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको मैच नहीं करता तो वो आपकी सोच है। लेकिन बाद में फिर से वही मतलब बात माइशा की कि अगर मैं चेंज कर रही थी तो प्रतीक वहाँ पे कैसे आ सकता है। मैं बोल रही हूँ कि प्रतीक मत आओ, मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है अगर प्रतीक और माइशा आप एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, एक दूसरे के रियल फ्रेंड्स हो, तो आपको एक दूसरे का इंटेंशन तो पता ही होगा कि वो किस इंटेंशन से कौन सा काम करेगी और ये किस इंटेंशन से कौन सा काम करेगी। तो आपको लगा कि प्रतीक को वहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो प्रतीक को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई लड़की चेंज कर रही हो तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। सो यहाँ पे प्रतीक गलत है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आना चाहिए था, तो आप प्लीज मतलब दोनों जन एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट कर लीजिए ना, बातें करके कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगा तो मतलब ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ऐसा करके सॉर्ट आउट कर लीजिए ना। पूरे घर को जो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको मतलब सारी बातें बताने की क्या गरज थी? वो भी एक एक जन को ही जाके पहले यहाँ पे बताओ, बाद में वहाँ पे बताओ, बाद में यहाँ पे बताओ, बाद में वहाँ पे बताओ। भाई आपको करना क्या है? फालतू की आर्ग्यूमेंट क्यों करनी है? वो भी कपड़े के ऊपर से। अगर मतलब ये मतलब ऐसा हो गया था कि मैं वहाँ पे कपड़े चेंज कर रही थी, प्रतीक वहाँ पे आया और वो वहाँ पे कैसे आ सकता है और उसका इंटेंशन कैसा हो सकता है, ऐसा बात आ गया था। लेकिन बाद में वहाँ पे माइशा सबके सामने नहीं उसका इंटेंशन वैसा नहीं था, लेकिन वहाँ पे हमारी फाइट होगी क्योंकि मैं वॉशरूम यूज़ करने जा रही थी, लेकिन प्रतीक कहता है कि ये वाला वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए मैं वहाँ पे ही जाके मतलब अपना स्लैक्स है वो पहनने लग गई थी, लेकिन वो वहाँ पे फिर से आ गए। सो गाइज, आप मतलब अगर इतने अच्छे फ्रेंड्स थे आग पहले, तो इतना तो मतलब मैटर खुद सॉर्ट आउट कर सकते थे ना, सारे घर वालों को दिखा के कि ये इंटेंशन है वो इंटेंशन है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बाद में सारे घर वालों की राय लो, उस बात का मुद्दा बने, फालतू की आर्ग्यूमेंट हो। आपको तो वही चाहिए ऐसा मुझे लग रहा था। तो इस बात के ऊपर मतलब दोनों अगर एक पर्सन रियल फ्रेंड्स बोलते हो ना, तो जाके सॉर्ट आउट कर लेते ना, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी अगर आप फ्रेंड्स हो तो। क्योंकि
अगर आप अननोन होते और ऐसा होता तो मतलब बात का मतलब बतंगड़ बन जाता, लेकिन आप नोन हो के आप दोनों को एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया आपने। यहाँ पे बात की बहुत बड़ी बहस बनाई, बात का बतंगड़ हुआ, वहाँ पे करण इन्वॉल्व हुए, मतलब करण, जय, शमिता शेट्टी, निशांत, सारे के सारे घर वाले मतलब इन्वॉल्व हो गए और सब अपनी अपनी राय देने लग गए और फालतू के मुद्दे के ऊपर राय देने लग गए। और बाद में वो प्रीवियस मतलब एस ऑफ स्पेस का भी मतलब तूने तो पहले भी वहाँ पे वैसा किया है क्या, तो यहाँ पे मायशा भी एक्सप्लेन करते हुए नजर आई कि वो वाला स्पेस था, वहाँ पे स्पेस छोटा था, तो बहुत सारी बातें वैसे मतलब वहाँ पे वो कर रहे थे जो अननेसेसरी बातें थी, मुझे नहीं लगता कि ये करनी चाहिए थी। सो गाइज अननेसेसरी की फाइट यहाँ पे हो गई थी जो मुझे नहीं पसंद आई। बाद में यहाँ पे जो डोनल बिस्ट है और आस्का जो सिंगर है उनकी मतलब कॉन्वर्सेशन नज़र आई और आस्का कहती है कि नाइस पर्सन है प्रतीक और मुझे पसंद आते हैं, लेकिन इनको मतलब हमने बात करते हुए देखा था कि मतलब इन्होंने कहा था कि मैं किसी रियलिटी शो को मतलब फॉलो नहीं करती। तो गाइस अगर ये फॉलो नहीं करती तो इनको कैसे पता कि प्रतीक नाइस पर्सन है। उनका कनेक्शन नेहा भसीन के साथ था और नेहा भसीन ऐसी थी, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ जैसे वो प्रतीक को कहते हुए नजर आती है। भाई ये गेम तो यहाँ पे सब लोग ने देखा है, सब लोग प्री प्लान बन के आए हैं, सबके चिट्टे बोलते हैं ना एक एक करके यहाँ पे खुलेंगे। पर यहाँ पे मतलब आस्का से इनका सॉफ्ट कॉर्नर मतलब प्रतीक के लिए नज़र आ रहा है और वो कहती हुए नजर आए कि 1 वीक दे दीजिए मुझे, तब मैं अपनी फीलिंग्स ज़रा शेयर करूँगी, क्योंकि प्रतीक है वो कंपटीशन तो टफ ही है ना। हम आते ही सबकी ज़ुबान पे अगर नाम छा गया होगा तो कंपटीशन तो टफ है और उन्हें पता है कि गेम में कैसे आगे जाना है, तो ये वाला मतलब फ़ायदा आस्का को मतलब हो सकता है। और बोले कि ऐसा तो नहीं है ना प्रतीक का कनेक्शन हर बार किसी सिंगर से ही बने। सो गाइज देखते हैं ना कि इस बार भी उनका कनेक्शन किसी सिंगर से नहीं बनता है या फिर से सिंगर से ही बनता है। सो देखने के लिए तो दिलचस्पी है, क्यों लेकिन रियल कनेक्शन हो जाता है कि सिर्फ गेम के लिए रहता है वो भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन गाइस वहाँ पे मायशा भी बोलती है कि वो दोस्त बहुत अच्छा है, तो आपको पता है कि वो दोस्त बहुत अच्छा है तो इतनी सारी आर्गुमेंट्स करने की ज़रूरत क्या थी, दोस्त के साथ बैठो और सॉर्ट आउट कर लो ना, इतनी भी अक्ल नहीं थी क्या। सो गाइस ये तो मुझे नज़र आया। बाद में वहाँ पे मतलब प्रतीक वर्सेस वोल घर हो गया था, मतलब वो मतलब इसको मतलब बोल रहे थे कि बाथरूम में जो सॉक्स है वो मतलब खराब है तो लाके मतलब रख दीजिए बाहर और धो दीजिए। सो गाइस मतलब ऐसी मतलब फाइट्स मतलब प्रतीक के सारे घर वालों के साथ नजर आई। सो देखते हैं कि अभी सारे घर वाले क्या करते हैं और ये प्रतीक क्या करते हैं और कैसा गेम खेलते हैं गाइस, क्योंकि देखने के लिए तो दिलचस्पी है, क्योंकि सबको पता है, जय को पता है, करण को पता है, ये प्रतीक को पता है, शमिता को पता है, निशान को पता है, मतलब ये लोग मतलब पता है कि गेम कैसा खेलना है और गेम में आगे कैसे जाना है गाइस। तो देखने के लिए तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखते हैं कि अभी कौन कौन से मुद्दे यहाँ पे उठते हैं, कौन कौन बहुत ड्रामा करता है, फालतू की अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करता है, क्योंकि अब तक तो मुझे यहाँ पे रियल कोई नहीं नजर आया, बस रियल एक नज़र आ रही है पर्सनालिटी, वो मतलब तेजस्वी प्रकाश जो मतलब बहुत ही नेचुरल वे में नज़र आ रही है। और वो मतलब जब मायशा रो रही थी अननेसेसरी का तो बोलती तो पूछे बिना कैसे रो सकती हो, और चाहे वो विश्व सुंदरी की एक्टिंग हो तो उन्होंने बहुत ही अच्छी, और वो फुल एंटरटेनमेंट का पैकेट है, और एक विशाल है वो भी बहुत ही एंटरटेनमेंट का पैकेट है गाइस। तो ये दोनों को देखते हुए नज़र मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन कल जो ये मतलब तेजू ने किया था पूरे घर को आग लग जाती गाइस, जब तेल में मिर्ची समथिंग डाली थी और वो पानी में डाल दिया था तो घर को आग लगते लगते वहाँ पे बची है, कुछ बहुत ही घोर पाप हो जाता। मुझे तो लगता है कि सलमान खान इस बारे में मतलब विकेट के वार पे बात करेंगे गाइस। बाद में वहाँ पे मतलब अफसाना खान और विधि है उनकी मतलब फाइट नजर आई, और अफसाना खान बोल रही थी कि विधि ने मुझे धक्का दिया, ऐसा किया, वो ऐसा किया, तो ऐसा लग रहा था कि अफसाना खान पूरा मतलब ड्रामा कर रही है, उन्हें मतलब फुटेज में आना है इसलिए वो ऐसा कर रही है। क्योंकि मुझे आज तक मतलब 2 दिन हुए हैं ना, संडे का और एक मंडे का, तो मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन तो अफसाना खान ही लग रही थी, क्योंकि वो फालतू के मुद्दे के ऊपर विधि के साथ फाइट कर रही थी। और जो उनकी बाद में ट्यून जो खराब हुई ना गाइस, क्या बोले, पचर पचर पचर, बहुत ही गंदी ट्यून हो गई थी। लेकिन वहाँ पे जो विशाल आते और बोलते चल मार अब
चल मार, अब मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, क्योंकि इन्हें पता है इन लोग ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है कि यहाँ पे एक दूसरे को मार नहीं सकते, फिर भी क्यों इतनी हूल देते हैं ना, समझ में नहीं आता है। और अफसाना खान का अननेसेसरी फाइट तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। जिस भी बात के ऊपर हुआ उस बात के ऊपर मुझे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उस बात के ऊपर कुछ मीनिंग ही नहीं है करने के लिए गाइस। बाद में लेकिन सबकी फाइट चल रही थी, लेकिन जो सिम्बा है वो अपना फूड एंजॉय कर रहे थे, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि आग लगे बस्ती में, मैं तो अपनी मस्ती में, भाई तुम्हें जो करना है वो करो, अननेसेसरी फाइट जो है वो मतलब करनी है करो, मुझे तो जब मतलब मुद्दा मिलेगा तभी मैं बात करूंगा, जहाँ पे बात कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। लेकिन देख लेते हैं कि सिम्बा भी आगे जाके आखिरकार खेलते कैसे। लेकिन यहाँ पे जो जय है वो मतलब बहुत ही मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे सारा गेम आता है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जय रियल रहिए, अगर आप रियल रहोगे तभी आप पसंद आओगे, क्योंकि गेम तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सबको पता है और सब मतलब सीख के आए हैं कि कैसा खेलना है और कैसा नहीं खेलना, क्योंकि ऑडियंस को ना रियल देखना है। तो देखते हैं कि अभी इस घर में कौन रियल नज़र आता है और कौन ऑडियंस के दिल पे राज करता है, क्योंकि अभी करण कुंद्रा को भी खुलना बाकी है कि उनका गेम देखना है कि वो आखिरकार कैसे खेलते हैं, शमिता शेट्टी कैसे खेलती है, निशांत भट्ट अभी आए हैं वो कैसा खेलते हैं। तो अभी मतलब सबके गेम मतलब दिखने बाकी है गाइस। सो देख लेते हैं कि आखिरकार ये वाला बिग बॉस का सीजन कैसा होने वाला है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा गाइस। बाय, टेक केयर।